बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त और भाई आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम जहां भी होंगे। हमारे एक दोस्त नए आए हैं सऊदी अरबिया के अंदर, 1 मंथ ही हुआ है, यानी 1 महीना उनको हो चुका है सऊदी अरबिया में आए हुए। और वो कहते हैं मेरा एग्रीमेंट भी है, मतलब एग्रीमेंट 2 साल का तो पक्का है जी। 2 साल का पक्का एग्रीमेंट है, इससे पहले तो आप जा ही नहीं सकते, कुछ भी करें। अगर आप सोचे हैं ना मैं जाना चाहता हूँ 2 साल से पहले, तो फिर भाईजान आपको मुमकिन आपको कंपनी कहेगी 7,000 रियाल या 8,000 रियाल आपको पे करना पड़ेगा, तब आप जाएंगे, क्योंकि हमने आपको वीज़ा दिया हुआ है अपनी कंपनी का। अगर तो आप आज़ाद हैं फिर तो आपको टेंशन नहीं है, अपने मुल्क से इकामा का पैसा लेकर आएंगे और यहाँ पर अपना इकामा बनवाएंगे, फिर छुट्टी लगवाएंगे, अपने घर जा सकते हैं। अक्सर औकात यहाँ पर होता है, नई शादी होती है ना, तो वो हमारे पाकिस्तानी कई बीमार हो जाते हैं, बड़े बहाने होते हैं जी उनके पास। लेकिन अल्लाह ना करे चलो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या आया हो, तो कई आदमी सीरियस भी होते हैं कि इनको यहाँ पर आकर सऊदी अरबिया की आबो हवा ही नहीं रास आती है। अक्सर औकात मैंने देखे हैं कई पाकिस्तानी जो कि यहाँ पर आकर बीमार हो जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ आबो हवा और तरीके की है, यहाँ पर कुछ और है, तो बीमार हो जाते हैं। अगर परेशानियाँ ज़्यादा हों तो फिर भाईजान यहाँ पर कोई आदमी बीमार नहीं होता, टिक टका के काम करते हैं। अगर घर में जिसका सर्किट चलता है, निज़ाम चलता है ना घर में, तो उसका भाई टेंशन नहीं है। अगर उसको पता है मैं वापस भी चला जाऊंगा तो मेरा खर्चा चल जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। मेरा दूसरा भाई कमा रहा है, बड़ा कमा रहा है, छोटा कमा रहा है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। मैं बीमारी का बहाना लगाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। अगर तो आप कंपनी के अंदर हैं तो भाईजान आपको 2 साल का एग्रीमेंट पूरा करना होगा हर सूरत। उससे पहले आपको कंपनी नहीं भेजेगी। अगर आप भेजेगी तो आपको बोलेंगे कि वो आप पैसे दे दें, तो आप फिर जा सकते हैं। उसके अलावा आपको हो सकता है ज़मानती को रखें कि जिस आदमी ने मतलब आपको वीज़ा लेके दिया है उस आदमी को बुलाया जाएगा कि हाँ ये आदमी वापस आएगा या नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक बात आएगी, आपको कंपनी भेजेगी नहीं। जिस तरह का मैंने बताया कि अगर आज़ाद आए हैं तो आज़ाद को आपको टेंशन नहीं है, अपना इकामा बनवाएंगे नया, तो भाईजान आप छुट्टी लगवाएंगे, अपने मुल्क जा सकते हैं। अगर आना चाहते हैं तो आएंगे, नहीं आना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर कंपनी में आए तो आप नहीं जा सकते। बाकी मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों, अगर आप आना चाहते हैं दूसरे मुल्क के अंदर, दूसरे मुल्क में आते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। अपनी मतलब ज़रूरियात को, जो आपको अपनी सेहत के बारे में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ये सोचना होगा कि आया कि हम दूसरी कंट्री में जाएंगे उसको फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं पैसे लगाकर, चाहे 1 लाख ही क्यों ना लगा कर आएँ, चाहे 10 लाख लगा कर क्यों ना आएँ। इसको आपने पहले अपने आप को दिल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि हम दूसरी कंट्री में जाकर आए कि काम कर सकें या नहीं। कुछ यहाँ पर ऐसे होता है कि हमारे पाकिस्तानी एक दूसरे का दिल तोड़ देते हैं, तो वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते। वो यार यहाँ पर तो ऐसे होता है, यहाँ पर तो ऐसे होता है, यहाँ पर तो ऐसे होता है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ अच्छा ही होता है। भाईजान एक 20-25 साल का भी आदमी आता है तो उसकी कोशिश होती है मैं 60-70 साल की उम्र के बाद वापस जाऊँ। किसी का दिल नहीं करता यहाँ वापस जाने को, सच में। यही चाहता है मैं अपना इकामा बनवाता जाऊँ और यहाँ से पैसे कमा कर 3-3, 4-4 लाख, 2-2 लाख लगा अपने घर भेजता जाऊँ। हर एक यही कोशिश। देखो मैं भी तो एक यहाँ पर मौजूद 12 साल हो चुके हैं, अभी भी कहता हूँ यहाँ पर ही रहूँ, तो दिल ही नहीं करता पाकिस्तान में जाने को। अगर एक आदमी यहाँ पर 12-13 हज़ार रुपये एक दिन में कमाता है, क्या पाकिस्तान में कमा सकता है? पाकिस्तान में अगर बड़ा भी कमाएगा ना तो 25 से 30 हज़ार एक महीने में एक मजदूर आदमी कमाता है, पूरे महीने में 30 दिन काम करने के बावजूद, और वो भी खर्चा उससे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान 13 से 14 हज़ार रुपया एक आदमी आराम से कमा लेता है और घर भेज लेता है। इससे बढ़कर और क्या? बाकी कितने दिन और बाकी पड़े हैं? 30 दिन महीने में होते हैं, आप खुद अंदाजा कर लीजिए। एक बंदा यहाँ पर कारीगर कितने पैसे कमा सकता है? अगर तो आप बीमार नहीं हैं तो मैं आप दुआ करता हूँ कि भाईजान आपका दिल लग जाए यहाँ पर और आप मेहनत करें। बाकी प्यारे भाई, जिस तरह का मैंने आपको बताया ऐसा ही है, कंपनी आपको नहीं भेजेगी। अगर ज़्यादा हैं आप अपने मुल्क से पैसे लाएंगे तो फिर जा सकते हैं, वरना नहीं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए। मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।